हेलो फ्रेंड, माय नेम इज़ नरमीन खान एंड वेलकम बैक टू माय चैनल निज़ामी स्टडी। सो फ्रेंड, पिछले वीडियो में आप देख चुके थे, मैं आपको बता चुका था हमारा टॉपिक चल रहा है प्लैनेट्स। अभी ये कंप्लीट नहीं हुआ। इसमें मैंने आपको बताया था ऑर्बिट, रिवॉल्यूशन, रोटेशन और सभी प्लैनेट्स की रोटेशन की डायरेक्शन। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट, बहुत ज़रूरी है आपको ये वर्ड वॉकेब। तो आपने वो अच्छे से समझे होंगे। अब हम स्टार्ट करते हैं सीधा, बिना टाइम वेस्ट करके हम सीधा स्टार्ट करते हैं। सभी प्लैनेट का नाम लिखते हैं और हम सीधा स्टार्ट करते हैं कौन प्लैनेट कितना टाइम लेता है पूरा एक रिवॉल्यूशन कंप्लीट करने में। मैंने आपको बता दिया था ये पहले। तो आपको सीधा नोट डाउन करना है नाम। यहाँ पे आपको पहले नाम लिखनी है। सबसे पहले हमारा, तो आपको अब तक याद हुए प्लैनेट के नाम के नहीं, तो पहला कौन सा है? मरकरी। आप ये नोट डाउन करते जाइए, मरकरी। सेकंड वन इज वीनस, मरकरी, वीनस। अर्थ, मार्स एंड फिफ्थ जुपिटर, जुपिटर। सैटर्न, सैटर्न। यूरेनस एंड इट इज नेपच्यून, नेपच्यून। ओके, तो दिस इज अवर 8 प्लैनेट्स। तो आपको अगर कोई पूछे प्लैनेट टोटल कितने हैं, तो आपको क्या बताना है? प्लैनेट्स कितने हैं? 8, यानी कि 8। ये आपको याद रखना है। सो मैं आपको बताऊं, 9th जो प्लैनेट था प्लूटो। प्लूटो को प्लैनेट्स की लिस्ट से निकाल दिया गया है 2006 में, और उसको अब प्लैनेट की लिस्ट में नहीं रखा जाता है, क्योंकि क्या होता है, इन सब की एक फिक्स्ड ऑर्बिट होती है। प्लूटो की फिक्स्ड ऑर्बिट नहीं है, वो दूसरे की ऑर्बिट में भी इंटरफेयर कर जाता है। उसका कोई नाइबर, अकॉर्डिंग टू न्यू डेफिनेशन ऑफ प्लैनेट, प्लैनेट वो होता है जिसका नाइबर क्लियर हो। नाइबर क्या है? उसका पड़ोसी कौन है? तो प्लूटो का कोई पड़ोसी निर्धारित नहीं है, कभी यहाँ तो कभी वहाँ। कभी उसका पड़ोसी, जो लास्ट प्लैनेट था हमारा क्या, नेपच्यून, कभी उसका पड़ोसी नेपच्यून होता है, तो कभी पता नहीं, कभी यूरेनस हो जाता है। तो इसलिए प्लूटो को 2006 में इस लिस्ट से, प्लैनेट की लिस्ट से, जो 9 प्लैनेट था उसको निकाल दिया गया है। तो मैं ये फैक्ट आपको लिखवाना चाहूँगा। हाँ, तो आपको एक यहाँ पे प्लूटो के बारे में लिखिए। यहाँ पे आपको लिखना है कि 2006 में प्लूटो को प्लैनेट की लिस्ट से निकाल दिया गया है। और ये किसके द्वारा निकाला गया है? ऐसा नहीं कि उसको निकाल के सोलर सिस्टम से बाहर फेंक दिया, नहीं, ऐसा नहीं है। उसको जो साइंटिस्ट लोग होते हैं, जो साइंटिस्ट होते हैं, उनने इस लिस्ट से बाहर कर दिया है। अदरवाइज वो वहीं पर है, उसको कोई हटा नहीं दिया है, तो इस लिस्ट से बाहर कर दिया है। तो उसको किया किसने है? इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन, इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन। तो ये इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन क्या है? शॉर्ट फॉर्म आप बोल सकते हो IAU। ओके, इंटरनेशनल, I फॉर इंटरनेशनल, A फॉर एस्ट्रोनॉमिकल, U फॉर यूनियन। इस यूनियन ने प्लूटो को क्या घोषित कर दिया है? डिवार्फ प्लैनेट। अब आपसे यदि मैं पूछूं या कोई और पूछे प्लूटो को क्या कहेंगे, तो प्लूटो को आप क्या बोलोगे? डिवार्फ प्लैनेट। प्लूटो का नाम ये याद रख लेना, डिवार्फ प्लैनेट। प्लूटो को 2006 में इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन के द्वारा बाहर कर दिया गया है। किससे? सोलर सिस्टम की लिस्ट से, प्लैनेट्स की लिस्ट से। जो प्लैनेट सोलर सिस्टम आते हैं ना, इसकी लिस्ट से बाहर कर दिया गया है। जो इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन है, ये क्या करती है? ये एक साइंटिफिक संस्था है जो स्टडी करती है ब्रह्मांड के बारे में, सोलर सिस्टम के बारे में, यूनिवर्स के बारे में। तो ये डिसाइड करती है। तो ये इतना प्लूटो के बारे में आपको, ये मोस्ट इंपोर्टेंट, ये नोट डाउन कर लिए अपनी फेयर में, इसको नोट डाउन कीजिए। फिर हम अब इसके बारे में फैक्ट लिखते हैं पूरा। तो आपने नोट डाउन कर लिया होगा, मैं इसको रफ कर रहा हूँ, ठीक है? इसको रफ करता हूँ। अब हमें देखना है प्लैनेट्स के बारे में। तो ये जो मरकरी है, ये एक रिवॉल्यूशन में आपको पहले ही बता चुका हूँ। रिवॉल्यूशन, रोटेशन, ऑर्बिट पहले ही हम डिस्कस कर चुके हैं। तो ये अर्थ का रिवॉल्यूशन क्या होता है? रिवॉल्यूशन मीन्स टू से सन का
जो प्लैनेट चक्कर लगाते हैं उसी को तो रिवॉल्यूशन बोलते हैं। तो सन का एक चक्कर लगाने में यानी एक रिवॉल्यूशन कंप्लीट करने में मरकरी को कितना दिन लगता है, यही हमको लिखना है, 88 डेज। ओके, यानी कि मरकरी को 88 डेज लगता है। वीनस को मैं स्पीड में लिखता जा रहा हूं, आप भी नोट कर लेना। वीनस को कितना लगता है, 255 डेज। अर्थ को देखो, अर्थ को मैं पहले डिस्कस कर चुका, अर्थ को कितना लगता है, 365 डेज। तो 365 डेज। और यहाँ पे आपको मैं इंपॉर्टेंट वोकैब आता है, अर्थ के पास एक सैटेलाइट है, यहाँ पे 1 लिखना, 011 सैटेलाइट, सैटेलाइट 1 सैटेलाइट है जिसका नाम क्या है, मून। ओके, यहाँ पे क्या है, मून। यानी कि हमारी अर्थ, आप देखते हैं ना चंदा मामा जिसको बोलते हैं, चंदा मामा को देखते हैं ना अर्थ से, वो मून, वही तो सैटेलाइट है, उसी को तो सैटेलाइट बोलते हैं। हमारी अर्थ के पास क्या है, एक सैटेलाइट है जिसको बोलते हैं मून, वही मून है और जिसको हम अपनी अर्थ से देखते हैं। यानी कि सैटेलाइट क्या है, टर्म आया सैटेलाइट, मैं आपको आगे डिस्कस करूंगा। सैटेलाइट क्या है, जो प्लैनेट के, जो बॉडी, सेलेस्टियल बॉडी प्लैनेट के रोटेशन या रिवॉल्यूशन करे, प्लैनेट का रिवॉल्यूशन करे, उसको क्या बोलते हैं, सैटेलाइट। और प्लैनेट क्या है, जो सन का रिवॉल्यूशन करे, जो सन का यानी कि सूरज का रिवॉल्यूशन करे उसको प्लैनेट बोलते हैं, और जो प्लैनेट का रिवॉल्यूशन करे उसको सैटेलाइट बोलते हैं। यानी कि इन सब की भी सैटेलाइट होंगी, हमारा मून है तो इन सब के भी पास मून होंगी, हम देखते जाएंगे। तो यहाँ पे 365 डेज 1 सैटेलाइट। मार्स के पास कितना दिन लगता है, 687 डेज। और इसके पास 2 सैटेलाइट है, 2 सैटेलाइट मीन्स टू से 2 मून, इसके पास 2 मून है। अब देखो हमारे अर्थ के पास एक ही मून है, इसके पास 2 मून है। ओके, नेक्स्ट इसके पास आता है जुपिटर, 11 ईयर्स एंड 11 मंथ, 11 मंथ, ठीक है। अगर आप देखें 11 साल 11 महीने, ओवरऑल आप इसको बोल सकते हो 12 ईयर। कितना, 12 ईयर्स। YRS मैंने शॉर्ट टर्म यूज किया, इसको ईयर्स पढ़ेंगे। 12 ईयर्स आपको ओवरऑल बोलोगे। इसके पास सैटेलाइट कितनी है, 79 सैटेलाइट, 79 सैटेलाइट। सैटेलाइट अगेन क्या, मून। हमारी अर्थ के पास एक मून यानी 1 सैटेलाइट। हमारे जो क्या नाम है इसका, मार्स, मार्स के पास कितनी, 2 सैटेलाइट 2 मून। और जो ये आपको दिख रहा है ना जुपिटर, जुपिटर के पास कितनी है, देखो कितनी सारी इसमें संख्या में वैल्यूज देखिए आप, 79, यानी कितनी सारी मून होंगी इसके पास, इतनी सारी मून है 79। ओके, नेक्स्ट आता है हमारा सैटर्न, 29 ईयर्स एंड 5 मंथ। ओके, यानी 29 साल 5 महीने। इसके पास 62 सैटेलाइट है। कितनी है, 62 सैटेलाइट, यानी कि मून। अगेन सैटेलाइट क्या, मून, चंद्रमा, वही अगेन चंद्रमा, सबके पास मून है। इसके पास 79 हो गई, इसके पास 62 हो। अब अगला देखते हैं हम यूरेनस, 84 ईयर्स। अगेन इसको 80, यूरेनस को 84 ईयर्स लगता है। इसके पास टोटल सैटेलाइट यानी मून कितनी है, 27 सैटेलाइट। ये आपको लिखना है, ये मून, ठीक। नेपच्यून 164 ईयर्स, और यहाँ पे हमारी मून है 14, जिसको हम सैटेलाइट बोलते हैं। अगेन ये आपको बहुत क्लियरली मैंने डिफाइन कर दिया है। ये जो लिखा है ये डेज हैं, यानी कि रिवॉल्यूशन। ये जो मरकरी है पूरा सन का रिवॉल्यूशन कितने डेज में कंप्लीट करता है, ये सब मैंने आपको बताया है। बहुत क्लियरली आप इसको लिखिए और समझिए। और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट कि आपको दिख रहा है सबके पास सैटेलाइट है, अर्थ के पास, मार्स के पास, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस, नेपच्यून, सबके पास सैटेलाइट है। बस आपको दो के पास सैटेलाइट, 2 प्लैनेट ऐसे हैं जिनके पास सैटेलाइट नहीं है, मरकरी एंड वीनस। तो ये दोनों प्लैनेट हैं, इनके पास नो सैटेलाइट। क्या लिखोगे, नो सैटेलाइट, नो सैटेलाइट, ये आपको लिखना है। यानी कि ये इंपॉर्टेंट है, यानी कि 2 प्लैनेट हैं जिनके पास सैटेलाइट नहीं है। वो 2 प्लैनेट कौन से हैं, मरकरी एंड वीनस। आप इसको शॉर्ट टर्म यूज कर सकते हो, मरकरी वीनस,
एम वी याद कर लेना, याद करने के लिए याद कर लेना एम वी 2 प्लैनेट हैं जिनके पास नो सैटेलाइट, यानी एम फॉर मरकरी, वी फॉर वीनस। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये आपको देखना है, ये आपको नोट डाउन कीजिए इसको। तो ठीक है, ये आपने नोट डाउन कर लिया होगा। तो हम इसको रफ करते हैं और कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देखते हैं। तो इसको मैं रफ कर रहा हूँ और यहाँ पे अब हमें देखना है सम इम्पोर्टेंट पॉइंट रिलेटेड टू प्लैनेट और सोलर सिस्टम। तो यहाँ पे हम देखेंगे क्या आपके लिए इम्पोर्टेंट पॉइंट हैं और वो आपको याद भी करना है, आपके एमसीक्यू में और एग्जाम पर्पज से इम्पोर्टेंट है। ठीक है, तो आपको देखना है, सबसे पहले आपको यहाँ पे लिखना है, जैसा कि मैंने आपको बताया था 8 प्लैनेट है। तो फैक्ट कैसा रहेगा, सबसे बड़ा प्लैनेट मीन्स से बिगेस्ट प्लैनेट इन द सोलर सिस्टम आप किसको कहेंगे, तो वही आपको यहाँ लिखना है। तो आप बोलेंगे बिगेस्ट द बिगेस्ट प्लैनेट, बिगेस्ट प्लैनेट यानी कि सोलर सिस्टम में तो क्या है, जुपिटर एंड अदर वन इज स्मॉलेस्ट प्लैनेट, द स्मॉलेस्ट प्लैनेट इज मरकरी। अब मैं आपको बताऊं, बिगेस्ट का मतलब बड़ा एंड स्मॉलेस्ट का मतलब सबसे छोटा। तो यदि आपसे क्वेश्चन किया जाए पूरे सोलर सिस्टम में स्मॉलेस्ट प्लैनेट कौन सा है, तो आप नाम लेंगे मरकरी का। अगर आपसे पूछा जाए सबसे बिगेस्ट प्लैनेट यानी कि बड़ा प्लैनेट कौन सा, तो आप लेंगे जुपिटर का। ओके, बात करते हैं अगली बात करते हैं, आपको इसी में अगला लिखना है आपको नियरेस्ट प्लैनेट टू सन। नियरेस्ट प्लैनेट टू सन इज मरकरी। तो अब मैं आपको बताऊं कि मरकरी इसका मतलब क्या होगा, सब सन के परिप्रेक्ष्य में सन से हम देखें तो सबसे नजदीकी प्लैनेट ग्रह कौन सा है। जैसे मैंने आपको बताया था, जैसे आपको एक डायग्राम बताया था, जैसे ये सन है, फिर यहाँ पे इस तरीके से पूरे प्लैनेट्स हैं, तो ये यहाँ पे है ना मरकरी। तो आप देख सकते हैं सबसे पास कौन है, मरकरी, फिर वहाँ के सब दूर है, तो मरकरी सबसे पास का प्लैनेट है। ओके, अब नेक्स्ट देखते हैं हम। तो नियरेस्ट प्लैनेट टू सन इज मरकरी। नेक्स्ट आता है आपका हॉटेस्ट प्लैनेट। आपको हॉटेस्ट प्लैनेट का नाम बताना है। तो हॉटेस्ट प्लैनेट कौन सा रहेगा आपका, वीनस, जो सेकंड नंबर पर है, वीनस। ओके, ये वीनस, और वीनस के बारे में आपको एक बात बताना चाहूँगा, जो वीनस है यहाँ पे आपका इसको मॉर्निंग स्टार और इवनिंग स्टार दोनों बोलते हैं। तो आपको ये बात ध्यान रखना है that Venus is also called morning star and evening star. This is very important for everyone. If you are studying in any standard, whether you are in first or third or second and 12 and whether any standard, this is very important. And Venus is also known as morning star. Morning and evening star. Okay. मॉर्निंग एंड इवनिंग। अब आप सोच रहे होंगे मॉर्निंग इवनिंग क्या बताया मैंने, आप आज नोटिस करना, आपका जो भी टाइम चल रहा हो, तो जब आप रात में उठेंगे सुबह के वक्त लगभग 5 से 6 के बीच में, तो आपको जो सबसे लास्ट में स्टार वो दिखेगा, सबसे ज्यादा स्टार चमकता हुआ, उसको स्टार नहीं बोलते, वो आपका कोई नहीं, आपका अपना वीनस है, जो प्लैनेट है, जो आपको दिखेगा चंद्रमा के ऊपर। या आप अभी शाम को वक्त देखना, इवनिंग टाइम में आप जैसे ही आसमान में देखोगे, स्काई में आप नोटिस करोगे, तो आपको वही दिखेगा वीनस। तो मॉर्निंग स्टार एंड इवनिंग स्टार, सुबह भोर का तारा और ये शाम का तारा, दोनों को उसी को बोलते हैं। तो ये वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट एंड तुमको ये लिखना है अपनी नोटबुक में। तो हम नेक्स्ट बात देखते हैं, अगली हमें बात क्या करनी है। मैंने आपको बताया कि हॉटेस्ट प्लैनेट जो आपका वीनस है क्या है, हॉटेस्ट प्लैनेट है। आपने सोचा होगा कि वीनस हॉटेस्ट प्लैनेट है, लेकिन अगर यहाँ पे देखें, यहाँ पे सन है, ओके, यहाँ पे वीनस, यहाँ पे मरकरी, यहाँ पे पहला मरकरी और दूसरा वन इज वीनस। तो आप बोले होंगे मैंने बताया कि मरकरी पास में है, तो मरकरी के पास ज्यादा लाइट आती होगी, तो वीनस क्यों मैंने हॉटेस्ट बताया। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, वीनस हॉटेस्ट क्यों है, इसका एक रीजन है, आपको ये दिमाग में रखना है। ये इसका रीजन है कि जो आपका वीनस है इसके पास खुद का एटमॉस्फेयर है, और जो मरकरी है इसका कोई भी एटमॉस्फेयर नहीं है।
अब आप मुझे बताइए, जब मरकरी के पास खुद का एटमॉस्फेयर नहीं है तो उसके पास कोई गैस नहीं होगी। इफ मरकरी डज नॉट कंटेन एनी एटमॉस्फेयर देन देयर इज नो प्रेजेंस ऑफ गैसेस, और इफ देयर इज नो प्रेजेंस ऑफ गैसेस, जब गैसेस नहीं होंगी तो हाउ इट ट्रैप द हीट, तो हीट कभी तो जब भी तो ट्रैप करता है जब क्या उसके पास गैसेस होंगी, जब गैस नहीं तो हीट कैसे ट्रैप करेगा। तो जैसे ही सूरज की लाइट इस पर जाती है, पूरी लाइट निकल जाती है और वहां पे कोई ऐसा प्रेजेंस नहीं है, कंटेंट नहीं है, मटेरियल गैसेस नहीं है जिससे वो हीट को ट्रैप करे। तो और वीनस के पास क्या है, हमारे एटमॉस्फेयर है, तो इसलिए वीनस का एटमॉस्फेयर तो गैसेस भी प्रेजेंट है, गैसेस प्रेजेंट है तो वीनस क्या करता है, उसको ट्रैप कर लेता है हीट को, और सबसे ज्यादा हॉटेस्ट वीनस ही है। तो आप समझे ना, क्लियर। यहाँ एटमॉस्फेयर नहीं है, वीनस के पास एटमॉस्फेयर है। तो नेक्स्ट पॉइंट आपका अगला आता है, आपको अगर पूछा जाए ट्विंस ऑफ अर्थ, ट्विंस ऑफ अर्थ, जैसे आपने देखा होगा जैसे भाई होते हैं, बहुत अक्सर होता है, बहनें भी होती है, भाई बहन भी होते हैं, दो ट्विंस होते हैं। तो अगर आपसे पूछा जाए जो हमारा अर्थ है, हमारा अर्थ है, तो इसका भाई बहन हम किसको बोलेंगे, इसका ट्विंस क्या है, देखो मैंने लिखा भी है ट्विंस ऑफ अर्थ, तो क्या बोलेंगे इसका ट्विंस, कोई नहीं, उसका नाम है वीनस, उसका नाम है वीनस। नाउ यू आर अंडरस्टैंड दैट वीनस प्ले एन इंपॉर्टेंट रोल इन द सोलर सिस्टम। कितना फैक्ट है यहाँ पे आप देखो, हॉटेस्ट प्लैनेट भी वीनस है, मॉर्निंग स्टार भी वीनस है, इवनिंग स्टार भी वीनस है, एंड ट्विंस ऑफ अर्थ भी वीनस है। अब आप सोच रहे होंगे ट्विंस कैसे हैं, ट्विंस कैसे होते हैं, उनका शेप एंड साइज एक सा होता है, कैरेक्टर एक से हो सकते हैं, कहीं ना कहीं वो मिलते जुलते होंगे तभी तो ट्विंस कहलाएंगे। यहाँ पे वीनस का शेप एंड साइज सेम एज अर्थ की तरह है, लेकिन एक बात ध्यान रखना, ये मत सोचना मैंने बोल दिया ये अर्थ वीनस है, अर्थ का ट्विंस है, तो इसका मतलब ये नहीं कि हम वहां रह सकते हैं, नो, यहाँ पे हम रह नहीं सकते, क्योंकि हमारा जो अर्थ है यहाँ पर सारी कंडीशन अवेलेबल है विच इज रिक्वायर्ड फॉर लाइफ ऑन द अर्थ, बट इन वीनस देयर इज नो कंडीशन विच इज रिक्वायर्ड फॉर द लाइफ एंड नॉट प्रेजेंट ऑन वीनस, नॉट प्रेजेंट इन वीनस। तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, ध्यान रखना, वीनस में ऐसी कंडीशन नहीं है जो पूरी कंडीशन जीने के लिए हमारे अर्थ पर है। तो ये आपको मैंने ये चीज़ें बताई, ये आपको बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपको याद भी करना है, और ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, आप इसको नोट डाउन कर लेना। तो आपने ये नोट डाउन कर लिया होगा, तो मैं आपको बताऊं ये बहुत इंपॉर्टेंट सीरीज चली हमारे प्लैनेट्स की। यदि आप मेरे लेक्चर पूरे प्लैनेट्स से रिलेटेड देख लेते हो, मैंने पिछले भी मैंने अपलोड किए थे, आप पूरे देख लेते तो आपको प्लैनेट से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन नहीं रहेगा। तो आज के लिए इतना ही। So that is all for a day, and we will meet in the next video with a new topic in the chapter solar system. Okay, thank you.